कभी सोचा है कि वैज्ञानिक ये कैसे तय करते हैं कि जो दवा वो बना रहे हैं वो 100% शुद्ध है? आज हम केमिस्ट्री के एक जासूसी जैसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं, ये जानने के लिए कि केमिस्ट अपनी बनाई चीजों को साफ कैसे करते हैं और फिर उनकी पहचान कैसे करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी में रोज आता है ना? किसी भीड़ भरे कमरे में दोस्त की आवाज सुनना, ढेर सारे डेटा में कोई जरूरी ट्रेंड खोजना, ये सब बस सिग्नल को शोर से अलग करने की ही तो बात है। देखिए, केमिस्ट्री में ये समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। जब कोई केमिस्ट एक नया कंपाउंड बनाता है तो वो कभी अकेला नहीं होता। वो हमेशा बचे हुए रिएक्टेंट्स और बेकार साइड प्रोडक्ट्स के एक गंदे से मिक्सचर में होता है। और ये जो केमिकल शोर है, ये सिर्फ परेशान नहीं करता, ये खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए शुद्धता यानी प्योरिटी सबसे जरूरी चीज है। तो जरा सोचिए कि आप एक केमिस्ट हैं। आपने महीनों लगाकर एक नया मॉलिक्यूल बनाया है और आखिरकार वो बन गया। लेकिन आपको इनाम में मिलता है एक गंदा मिलावटी मिक्सचर। असली काम तो अब शुरू होता है, इस गंदगी को साफ करना। अच्छी बात यह है कि केमिस्ट के पास इस गंदगी से निपटने के लिए औजारों का एक पूरा टूल किट होता है। और हर औजार सब्सटेंस की किसी एक खासियत, जैसे कि उसकी घुलनशीलता या बॉइलिंग पॉइंट का फायदा उठाकर मिक्सचर को अलग करने का एक अलग तरीका अपनाता है। पहली टेक्निक तो बहुत ही शानदार है, क्रिस्टलाइजेशन। सोचिए, आपने गर्म पानी में ढेर सारी चीनी घोल दी। अब जैसे ही पानी ठंडा होता है, आप देखते हैं कि कैसे सुंदर सुंदर क्रिस्टल बनने लगते हैं, है ना? बस यही सिद्धांत यहाँ काम करता है। किसी मिक्सचर को गर्म सॉल्वेंट में घोलो और फिर उसे ठंडा होने दो। जो चीज़ कम घुलनशील होगी वो शुद्ध क्रिस्टल बनकर बाहर आ जाएगी और सारी गंदगी पीछे छूट जाएगी। ये तो ऐसा है जैसे कुदरत खुद ही चीज़ों को छांट रही हो। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ ठोस चीज़ों पर काम करता है। अगर आपके पास लिक्विड्स का मिक्सचर हो तो क्या, जैसे पानी और अल्कोहल? उसके लिए हम एक क्लासिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिलेशन। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग तापमान पर उबलते हैं। चलिए जरा इस सेटअप को देखते हैं। बाईं तरफ वाले फ्लास्क में हम अपने मिक्सचर को गर्म करते हैं। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी जो ज्यादा वॉलेटाइल है, वो सबसे पहले भाप बन जाता है। ये भाप ऊपर उठकर इस ठंडी ट्यूब से गुजरती है, जिसे कंडेंसर कहते हैं, जो इसे वापस लिक्विड में बदल देता है। और बस ये दाईं तरफ वाले फ्लास्क में शुद्ध रूप में टपकने लगता है। आसान है, पर बहुत ज्यादा असरदार। लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन की अपनी एक लिमिट है। ये तब काम नहीं करता जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही करीब हों। उसके लिए हमें एक अपग्रेड चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे ऐसे समझिए कि हम भाप के लिए एक मुश्किल बाधा दौड़ बना रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा फर्क है ये लंबा ऊबड़ खाबड़ सा दिखने वाला कॉलम, जिसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। जैसे ही भाप ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, उसे इन बाधाओं से गुजरना पड़ता है। सिर्फ सबसे ज्यादा वॉलेटाइल भाप, यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड की भाप ही इसे पार करके टॉप तक पहुंच पाती है। ये भाप के लिए एक तरह की रेस है और इसमें सिर्फ सबसे शुद्ध वाला ही जीतता है। हमारी आखिरी प्यूरिफिकेशन टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी, जिसका ग्रीक में मतलब है रंगों से लिखना। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर काम करती है। मॉलिक्यूल्स के लिए एक रेस करवाना। आपके पास एक रेस ट्रैक होता है, जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं, जो अपनी जगह पर रहता है, और एक लिक्विड या गैस, जिसे मोबाइल फेज कहते हैं, होती है, जो मिक्सचर को उस ट्रैक पर आगे धकेलती है। तो ऐसे समझिए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक चिपचिपे रेस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। एक लिक्विड उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स उस ट्रैक से मजबूती से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। वहीं दूसरे मुश्किल से चिपकते हैं और फिनिश लाइन की तरफ तेजी से भागते हैं। और आखिर में सब पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। यही तो है क्रोमैटोग्राफी का जादू। ठीक है, तो हमने सारी गंदगी साफ कर ली। अब हमारे पास एक सुंदर शुद्ध पदार्थ है। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमें एक जासूस बनना होगा और अगला बड़ा सवाल पूछना होगा, आखिर ये चीज़ है क्या? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्यूरिफिकेशन का मतलब है सिग्नल को शोर से अलग करना, और एनालिसिस का मतलब है ये समझना कि वो सिग्नल कह क्या रहा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पहचान की प्रक्रिया को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, और ये बिल्कुल फॉरेंसिक साइंस जैसा है।
हम उस कंपाउंड के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उसके एलिमेंट्स को ढूंढ रहे हैं ताकि उसका अनोखा फिंगरप्रिंट पता चल सके। असली मुश्किल ये है कि ये एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के अंदर मजबूत बॉन्ड्स में कैद होते हैं। वो अपनी पहचान इतनी आसानी से नहीं बताते, इसलिए हमें उन्हें मजबूर करना पड़ता है। हम एक क्लासिक और काफी ड्रामेटिक टेस्ट, जिसे लैसिग्ने टेस्ट कहते हैं, से उस मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले हैं। ये प्रोसेस बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले आप कंपाउंड को पिघले हुए सोडियम के साथ मिलाते हैं, जो मॉलिक्यूल को सचमुच में चीर-फाड़ देता है। ये उन बॉन्ड्स को तोड़ता है और एलिमेंट्स को आयंस के रूप में आज़ाद कर देता है, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में, जिन्हें हम पहचान सकते हैं। फिर ये बस एक सीधी-सादी रेसिपी जैसा है। पानी में घोलो, कुछ केमिकल डालो और जादू होने का इंतजार करो। और नतीजे बिल्कुल साफ होते हैं। अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो आपको एक शानदार प्रशियन ब्लू रंग मिलेगा। सल्फर है तो एक गहरा शाही बैंगनी रंग दिखेगा। क्लोरीन तो एक सफेद सॉलिड बनेगा जो घोल से अलग हो जाएगा। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो केमिस्ट्री खुद चिल्लाकर कह रही है, हाँ मैं यहाँ हूँ। तो ये सब लैब का काम सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, पर क्या असल जिंदगी में ये कोई मायने रखता है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि हमारी आज की दुनिया इन्हीं तकनीकों पर चलती है। जरा सोचिए, दवा इंडस्ट्री में एक गलत मॉलिक्यूल किसी दवा को बेअसर या इससे भी बुरा जहरीला बना सकता है। क्रोमैटोग्राफी ऐसा होने से रोकती है। हमारे खाने में ये पक्का करती है कि कीटनाशक या दूसरे खतरनाक केमिकल हमारी प्लेट तक ना पहुंचे। ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हमें हर दिन बचाता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ बीकर और टेस्ट ट्यूब की नहीं है। ये सुरक्षा की कहानी है, ये भरोसे की कहानी है। हर बार जब कोई दवा लेता है या एक ग्लास साफ पानी पीता है, तो वो असल में इन्हीं कमाल की और सटीक तकनीकों पर भरोसा कर रहा होता है। तो अगली बार जब अपनी दुनिया को देखें, तो जरा इस बारे में सोचिएगा, आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा, आपकी सुबह की चाय, आपके फोन की स्क्रीन या जिस हवा में आप सांस लेते हैं, किसी लैब में बैठे केमिस्ट के उस बारीक काम पर निर्भर करता है जो सिग्नल को शोर से अलग कर रहा है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे,